दरवाजा। ठाकुर प्रताप सिंह ने एक विधवा के श्राप के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। उस विधवा के पुत्र धर्म की हत्या प्रताप सिंह ने अनजाने में कर दी थी। अब प्रताप सिंह अपनी मृत्यु शैया पर हैं और उनके अत्यंत वफादार सेवक शंकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रताप सिंह अपने मित्र प्रोफेसर को अपनी हवेली में बुलाते हैं और उनसे अपने पुत्र सूरज को मुंबई में अपने एक मित्र के पास ले जाने का अनुरोध करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद ठाकुर की मृत्यु हो जाती है और प्रोफेसर तथा उनके सारथी शंभू काका पर एक भयानक, डरावने और प्रतिशोधी विकृत पिशाच का हमला हो जाता है। शंभू काका वीरतापूर्वक सूरज की रक्षा करते हुए भाग जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर इतने भाग्यशाली नहीं होते और एक दर्दनाक मौत मर जाते हैं। समय बीतता है और सूरज बड़ा हो गया है और अपने मामा की बेटी रचना से प्यार करता है। कुछ प्रेम प्रसंगों के बाद उनकी शादी हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक नहीं चलता क्योंकि सूरज अतीत की दर्दनाक यादों से परेशान रहता है। वह मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है और रचना के साथ हवेली की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो सूरज के हवेली जाने के फैसले का मजाक उड़ाती है। वो उसे बताती है कि उसका बेटा गंगा, जो कभी गांव का चहेता था, हवेली के पीछे की गुफाओं में अपनी जान गंवा बैठा था। सूरज उसकी बात को अनसुना कर हवेली की ओर चल पड़ता है। आगे उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं जो रचना के अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि सूरज कार के रेडिएटर में पानी भरने के लिए बाहर गया होता है। सूरज ठीक समय पर पहुंचकर रचना को बचा लेता है। फिर गांव के मुखिया या सरदार की हंसमुख बेटी शैला उनकी मदद करती है। उस रात जब वे रुके हुए थे, रचना पर राक्षस ने हमला कर दिया। राक्षस ने उनकी कार पलट दी और अंधेरे में गायब हो गया। सूरज उसकी तलाश में निकला और हवेली पहुंच गया, जहां उसने शंकर को फर्श पर बिखरे खून के धब्बे साफ करते देखा। रचना किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रही और जल्द ही हवेली में सूरज के पास पहुंच गई। पहुंचने पर सूरज का ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सरदार ने सूरज को बताया कि प्रताप सिंह उसका पुराना दोस्त था और उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। गांव के उग्रवादी शकल, जो धर्म का छोटा भाई है, और गोगा, सरदार के सूरज के प्रति दोस्ताना रवैये को नापसंद करते हैं और सूरज को लड़ाई के लिए उकसाते हैं। शकल और सूरज के बीच एक हिंसक द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें सूरज की निर्णायक जीत होती है। इसी बीच रचना को शंभू काका का शव मिलता है और वो सूरज को बताने के लिए भागती है। हालांकि जब वे लौटते हैं तो शव वहां नहीं मिलता। शकल अपने भाई धर्म और माता की असमय मृत्यु का बदला लेने के लिए सूरज से प्रताप सिंह के अत्याचारों का बदला लेना चाहता है। उसकी पत्नी रेशमा शकल को इस स्वार्थी रवैये को छोड़ने के लिए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शकल प्रतिशोध की आग में अंधा हो चुका है और मानता है कि सूरज को मारना ही उसकी दिवंगत माता और भाई की आत्माओं के साथ न्याय होगा। रात में रेशमा हवेली जाती है ताकि सूरज को उस आने वाले खतरे के बारे में समझा सके जिसका सामना उसे और रचना को करना पड़ सकता है। हवेली में वह शंकर को एक छिपे हुए दरवाजे से चुपके से निकलते हुए देखती है। उत्सुकतावश रेशमा किसी को बताए बिना दरवाजा खोलती है और पाती है कि दरवाजा एक तहखाने में खुलता है। कुछ मिनट बाद हम रेशमा को मृत पाते हैं और शंकर उसके लिए कब्र खोद रहा होता है। इसके बाद शकल को कब्र के पास रेशमा का कंगन मिलता है और गोगा उसकी मौत के लिए सूरज को दोषी ठहराता है। क्रोधित शकल शैला को मार डालता है क्योंकि वह सरदार को रेशमा की मौत के बारे में नहीं बताना चाहता। इसी बीच गोगा और उसके आदमी हवेली पर हमला करते हैं और रचना को प्रताड़ित करते हैं। रचना किसी तरह बच निकलती है लेकिन तहखाने में पहुंच जाती है। राक्षस गोगा और उसके आदमियों को मार डालता है और रचना उनकी भयानक मौत की गवाह बनती है। सूरज और गांव के लोग तहखाने पहुंचते हैं और वहां डरी हुई रचना और गोगा और उसके गुर्गों के शव पाते हैं। वे एक नकाबपोश व्यक्ति को भी देखते हैं जो प्रताप सिंह होता है। सूरज प्रताप सिंह को हवेली ले जाता है और ऐसा लगता है कि प्रताप सिंह अपनी याददाश्त, दृष्टि और श्रवण शक्ति खोकर एक निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं। शकल सरदार को शैला का शव दिखाकर सूरज और उसके पिता को फंसा देता है और सारा दोष उन पर डाल देता है।
सरदार शकल को दोषियों को मारने का आदेश देता है और इस तरह शकल को अपनी खून की प्यास बुझाने का मौका मिल जाता है। कई ग्रामीणों के साथ शकल हवेली जाता है और जैसे को तैसा न्याय की मांग करता है। अंत में शकल हवेली में घुस जाता है और प्रताप सिंह के कमरे में पहुंच जाता है। वहां वह प्रताप सिंह को कोड़े मारने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि प्रताप सिंह ही राक्षस है। राक्षस शकल को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और सूरज और रचना के सामने शंकर को भी मार डालता है। मरते समय शंकर सूरज को बताता है कि काली माता के मंदिर में स्थित त्रिशूल ही राक्षस को रोकने का एकमात्र उपाय है। सूरज और रचना किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाहर इंतजार कर रहे ग्रामीणों द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। इसी बीच राक्षस हवेली से बाहर आ जाता है और हवेली को घेरे हुए ग्रामीण मंदिर की ओर दौड़ने लगते हैं। राक्षस मंदिर में सरदार को मारने की कोशिश करता है। तभी सूरज त्रिशूल से राक्षस को मार डालता है। मंदिर की छत राक्षस पर गिर जाती है और मरने से पहले वह अपने मानव रूप में लौट आता है। सूरज और सभी ग्रामीणों को पता चलता है कि राक्षस कोई और नहीं बल्कि ठाकुर प्रताप सिंह था। अपनी अंतिम सांस लेते हुए प्रताप सिंह बताता है कि उसके बुरे कर्मों के कारण श्राप ने उसे राक्षस बना दिया था और यही कारण है कि वह अपने बेटे को यहाँ नहीं देखना चाहता था। अंत में ठाकुर सूरज की बाहों में दम तोड़ देता है।